नमस्कार, मैं आनंद पांडे। आप देख रहे हैं रियल खबर। मेरे साथ में इसमें दुर्गाचार्य कंचन जी हैं और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। जगत गुरु भी हैं और समाज में इनकी एक ख्याति है और काफ़ी प्रख्यात संतों में से एक संत हैं। मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह से माता जी यूसीजी को लेकर के लोगों का विरोध चल रहा है, पूरे देश में एक अलग ही माहौल क्रिएट किया गया है। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, जो स्वर्ण जाति के हैं, अगर उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो ये जो कानून बनाया गया है वो जो बेटियों के लिए सबसे खतरनाक है। अगर वो लड़की मना कर देती है एसटी एस को हम शादी नहीं करेंगे, तो वो तुरंत उस पे मुकदमा दर्ज कर देंगे कि ये मुझे जाति का हवाला दे रहे हैं, और वह लड़की जेल जाएगी, उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। तो इसीलिए इसका बिल्कुल मैं कड़ी विरोध करती हूँ। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक तरह से कहते हैं हम जाति हटाओ। हम जाति पे कोई ये नहीं रखते हैं। हम प्रीति भोजन करते हैं कि एक साथ आओ बैठ के भोजन करते हैं, और दूसरी तरफ स्वर्ण को मारने की, एक तरह से मारने की तो बात है कि आप यूजीएसटी ला के आप हम लोगों का कत्ल कर रहे हैं। क्योंकि वो आज इतने सारे देखेंगे केस, फर्जी केस है एसटी एस का, और जितने भी नीचे पिछड़े जाति के लोग हैं, कुछ बात होती है तुरंत हो जाके अपने जाति का हवाला दे के लोगों को जेल करवा देते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ये तो बहुत बड़ा हमारे देश की क्षति है हमारे स्वर्ण जाति के लोगों के लिए, क्योंकि एक तरह से उनको हर तरह का सुविधा दी जाती है। ये सुविधा भी हटनी चाहिए। ये जो उनके लिए सीट निश्चित किया गया है वो भी हटाना चाहिए। आप जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको दीजिए ना, आप भी आइए चुन के। आप में टैलेंट है तो आप आगे आइए, और बच्चे को टैलेंट है तो वो आए। हमने ये सारी जो व्यवस्थाएं बनाई हैं ये नेताओं का है। ये जाति प्रथा में बांटने वाले पॉलिटिकल लीडर हैं। ये इनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वोट के लिए हमारे देश को जातियों में बांट रहे हैं। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ, और इस पे अगर नहीं हुआ सुनवाई तो आगे चल के हम संत समाज सभी मिलकर इस पे कड़ी प्रक्रिया लेंगे। क्योंकि हमारे संत समाज में, हमारे अखाड़े में महामंडलेश्वर है एसटी एसटी, हमारे बोलते हैं कि उनको जगह नहीं दी जाती। कितने सारे महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत है, सब एक साथ पंगत में बैठते हैं। तो कहाँ जाति वर्ण का है हम लोगों के भेदभाव हमारे जिस इसमें। तरह से देखेंगे कि कुछ ही दिन पहले बिहार की एक घटना हुई है जिसमें काफी ब्राह्मणों के ऊपर, एक पूरे गांव के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल गलत है। ये नहीं होना चाहिए। इससे हम क्या कहते हैं, हम समाज को तोड़ रहे हैं, और राजनीतिक के चक्कर में हम उनको भी खो रहे हैं जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, जो हमें वेदों का ज्ञान दिए हैं, जो हमारे सनातन की परंपरा को उजागर किए हैं। हम उन ब्राह्मण समाज को खोने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से देखेंगे कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में एक नई पिक्चर आई कि पंडित घूसखोर पंडित, इस तरह की पिक्चर को लेकर के विरोध है वहां पर। तो चलो ठीक है, योगी जी ने मोर्चा संभाला और तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मामला भी दर्ज किया गया है और कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन इस तरह में कहीं न कहीं पूरे देश का माहौल खराब होते नजर आ रहा है। देखिए, ये सब राजनीतिक मुद्दा है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और इस तरह की राजनीतिक कतई देश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना करनी चाहिए। क्योंकि हमें आगे जैसे देखेंगे, पिछली जो जनरेशन थी वहां कोई जाति प्रथा नहीं था। आज भी मैं अपने गांव जाती हूँ, जितने भी लोग आते हैं दीदी जी कहकर हमारे पास बैठते हैं। हम छुआछूत तो कहीं नहीं मानते, तो छुआछूत का बात आता ही कहाँ से है। अब हमारे घर में देखिएगा, हमारे यहाँ जितने सेवादार हैं, हम कभी उससे जाति नहीं पूछे। सिर्फ एक जिहादियों को छोड़ के, जिहादियों को समझ रहे मुस्लिम को छोड़ के, हम किसी की जाति नहीं पूछते कि तुम किस जाति से हो। और हमारे घर में बर्तन भी धो रहे हैं, झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, रसोई भी करते हैं, तो हमने कभी जाति नहीं पूछा। हमने ये नहीं सोचा कि ऊंची जाति का होगा वही हमारे रसोई में रसोईया होगा। ये सब गलत बात है। तो ये थे साध्वी कंचन गिरी, जगत गुरु हैं और काफ़ी एक इनका भारत में चर्चा और नाम हो, विदेशों के भी इन्होंने कई दौरे किए हैं। देश में कई ऐसे अभियान चलाए हैं जिससे स्वच्छ भारत बनाने में, नदियों को स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई है। माता जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांडे जी।